दोस्तों नमस्कार, मैं प्रसेनजीत मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर दानापुर कैंट से बोल रहा हूँ। दोस्तों, एजुकेशन या शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए और बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के या बिना एजुकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं है। जब तक आदमी के अंदर शिक्षा न हो तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज हम दोस्तों देखेंगे कि एजुकेशन और शिक्षा दोनों की भावनाएं अलग अलग है। तो इंग्लिश में लिखे हुए एजुकेशन और हिंदी में लिखे हुए शिक्षा का क्या मतलब निकलता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है अगर हम एजुकेशन लेते हैं या हम शिक्षित होते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन में इसको गौर से देखेंगे तो इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है EDUCATION, यानी कि एजुकेशन। यानी कि कोई भी लिखने का इसका तात्पर्य ये है कि ई सबसे पहले लिखा गया, यानी कि एक्सपीरियंस। DU यानी कि ड्यूरेशन, एक्सपीरियंस दरमियान, मतलब एक्सपीरियंस, ड्यूरेशन, कौशन। एक्सपीरियंस के दरमियान हमको कुछ कौशन लेनी पड़ती है। जब तक हम वो कौशन नहीं लेंगे तब तक हम शिक्षित नहीं हो सकते। तो एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कौशन। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस के ड्यूरिंग द कौशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें लेना है, सबसे पहले सतर्कता या सबसे पहले जो रखना है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को आदर दें, क्योंकि जब तक हम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने आप को आदर नहीं देते, तब तक किसी भी भावना को हम आदर नहीं दे सकते, किसी भी चीज़ को हम नहीं समझ सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहला सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा रिस्पेक्ट टाइम, समय की वैल्यू दे। जिस समय पे हमें पहुंचना है उस समय को बिल्कुल सही समय से बना के, अगर हमारा टाइमिंग है 9 बजे, तो हम 9 बजे से 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही उस स्थान पर पहुंच जाए जहां हमें शिक्षा लेनी है या ट्रेनिंग लेनी है या क्लास अटेंड करने हैं। तीसरा रिस्पेक्ट टीचर, हमेशा गुरु का आदर करें, गुरु को गौर से सुने। टीचर कहते क्या है, टीचर हमें बताना क्या चाहते हैं, टीचर किस सब्जेक्ट पे अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उस चीज़ को गौर से सुने। तो टीचर की जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उनके प्रति हमारी भावना अच्छी नहीं रहेगी, आदर नहीं रहेगी, तब तक हम उनको नहीं सुन सकते। और चौथा अटेंडेंस। अटेंडेंस मीन्स अटेंड विथ सेंस, नॉट योर बॉडी। हमें वहाँ बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा सेंस वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। जब तक सेंस प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते। इसी चीज़ को अटेंडेंस बोला जाता है, यानी कि अटेंड विथ सेंस। आप सेंस के साथ अटेंड करें, नहीं कि बॉडी। कभी कभी देखते होंगे कि बॉडी वही रहता है लेकिन सेंस हमारा कहीं और। क्लास तो चल रहा है लेकिन हमारी सेंस है जो कहीं और है, मार्केट में है, दोस्त के घर पे है, किसी के यहाँ शादी में है। तो ये सेंस फ्रीडम है, ये स्वतंत्र है, ये कहीं भी जा सकता है। तो इसको अटेंड करना है, इसी चीज़ को वहाँ पर प्रेजेंट रखना है। और पांचवा कंट्रोल योर फ्रीडम सेंस। आप कॉन्फिडेंस लेवल को वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। कॉन्फिडेंस मीन्स कंट्रोल योर फ्रीडम सेंस। आप अपने फ्रीडम सेंस को वहाँ पे कंट्रोल करके रखेंगे। हमेशा उस जगह पे, उस स्थान पे फोकस्ड रहेंगे जहाँ पे जो चीज़ बताया जा रहा है उसको गौर से सुनेंगे, उसको गौर से समझेंगे। छठा परफेक्ट लिसनर, पूरी तरह से श्रोता बनना है। आपको 80% 90% टाइम सिर्फ सुनना है, 20% टाइम ही हमको बोलना पड़ता है। अगर कहीं कुछ दिखा, कुछ क्वेश्चन हमारे अंदर आता है
कुछ जानकारी जो हमें नहीं समझ में आ रही है तो हम उसको फिर रिप्लाई पूछ सकते हैं। जो एक्शन है उसके अनुसार रिएक्शन आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और सातवां, थिंक अबाउट सब्जेक्ट। आप हमेशा सब्जेक्ट के बारे में ही सोचें, जिस सब्जेक्ट पे पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को ही समझें। ये इंग्लिश की हो गई। इंग्लिश के भावनाओं के अनुसार ये हिंदी में शिक्षा, यानी कि सबसे पहले शिष्टाचार की दीक्षा। आप अगर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको शिष्टाचार ग्रहण करना पड़ेगा। शिष्टाचार क्या होता है वो अलग अलग, जैसे अभी के समय में तो गुड मैनर्स बैड मैनर्स करके आप पढ़ते होंगे। तो शिष्टाचार क्या होता है, यानी कि शिष्टाचार मीन्स होता है कि शिष्ट पे स्पष्ट विचार, मतलब आपके अंदर क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। आप सारे कुछ अच्छे तरह से समझ सकते हैं। गुरु का आदर, गुरु का सम्मान, क्लास का, स्कूल का, सारे के प्रति आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। जैसे स्कूल एक मंदिर के रूप में आप मानिए, जहाँ जाने से पहले हमेशा आप नतमस्तक होके जाइए कि हम सरस्वती के विद्या मंदिर में जा रहे हैं। गुरु जो शिक्षा ज्ञान के दाता हैं उनके आगे आप नमन करिए, क्योंकि वही है जो कि हमें ज्ञान से स्पर्श कराते हैं, ज्ञान बताते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उनका भी आदर करें आप। जो किताब जो आप बुक लेके जाते हो सरस्वती का रूप है, उसका भी सम्मान करें। तो ये सब सारे शिष्टाचार, आप अपने आप को भी सम्मानित करें, आप अपने को भी अच्छे से रखें। आप जो कपड़े पहनते हैं समझते हैं उसको भी बढ़िया से पहन के जाइए, साफ सुथरे अच्छे से, क्योंकि आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप ज्ञान लेने जा रहे हैं। तो जब भी मंदिर में हम जाते हैं तो बिल्कुल नहा के स्नान करके पूजा पाठ करके तब वहाँ पहुँचते हैं मंदिर में, ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले। तो सरस्वती का आशीर्वाद जहाँ लेने जा रहे हैं तो वहाँ इस तरह की भावनाएं लेके जाइए। तो शिक्षा का मतलब हो गया शिष्टाचार की दीक्षा। अगर शिष्टाचार की दीक्षा आपके अंदर आ गई तो शिक्षा ऑटोमेटिक आप शिक्षित हो जाएंगे। जैसे पहले के आप देखते होंगे कि गुरुकुल में पहले सारे बच्चे से एक ही काम करवाया जाता था, या राजा का वो बच्चा हो या किसी भी तबके का हो, लेकिन उन सब से वही काम करवाया जाता था जो शिष्टाचार में आता था। झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, भिक्षाटन करना, ये सब सारे कार्य उससे भी करवाए जाते थे। तो शिष्टाचार सबसे अहम है। शिक्षित अगर आप तभी हो पाते हैं जब आपके अंदर शिष्टाचार है, यानी कि गुड मैनर्स है। आप बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, बड़े का छोटे का आदर सम्मान आप समझते हैं, तभी आप शिक्षित हैं। धन्यवाद।